बेल्जियम में मौजूद ये 3 स्टोरी बिल्डिंग डायमंड्स की शॉपिंग के लिहाज से इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि 2003 में इस छोटी सी जगह से $3 बिलियन के हीरे सेल हुए थे और पूरी दुनिया में सर्कुलेट होने वाले तकरीबन 80% डायमंड यहीं से पास थ्रू होते हैं। इतनी ज्यादा कीमती ज्वेलरी होने की वजह से इस जगह को वेल सिक्योर्ड किया गया है। बेल्जियम गवर्नमेंट ने इस जगह पर सिक्योरिटी के लिए एक अलग पुलिस फोर्स बना रखी है और इस छोटी सी जगह पर 63 वीडियो कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। सिर्फ ये ही नहीं, अगर कोई कस्टमर या कोई चोर चोरी करके भागने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी को रोकने के लिए रोड के बिल्कुल दरमियान में सॉलिड स्टील के ऑटोमेटिक सिलेंडर भी इंस्टॉल किए गए हैं जो किसी भी गाड़ी को एक ही झटके में रोक सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इतनी सिक्योर जगह से भी चोर चोरी करके सारा सामान ले जाएं? मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। इस 3 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर जिस जगह लॉकर मौजूद है वहां तक जाने के लिए सिक्योरिटी की 10 लेयर्स को पार करना पड़ता है और अगर प्लानिंग के अंदर जरा सी भी चूक हुई तो कई हजार पुलिस ऑफिसर्स आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर पकड़ लेंगे। लॉकर के मेन गेट के बाहर एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल किया गया है जो 24 घंटे लगातार रिकॉर्डिंग करता रहता है। इसके बाद लॉकर के डायल पर एक ऐसा नंबर सेट किया गया है जिसके पूरी दुनिया में 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि इस डायल को क्रैक करना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। डायल के साथ एक की होल भी बना हुआ है जहां इस 3 टन वजनी लॉकर को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की लगानी पड़ती है और अगर कोई डुप्लीकेट चाबी लगाने की कोशिश की गई तो अंदर लगा सेंसर सायरन को ऑन कर देगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर ड्रिल मशीन की मदद से लॉकर के अंदर ड्रिलिंग करने की कोशिश की गई तो अंदर लगा सेंसर वाइब्रेशन को सेंस करके सायरन को फिर से ऑन कर देगा। इसके बाद भी अगर लॉकर खोल दिया गया तो लॉकर के साथ जुड़ी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगी और सायरन तीसरी बार बजने लगेगा। इतनी सारी सिक्योरिटी लेयर से बचने के बाद भी अगर किसी चोर ने लॉकर का गेट खोल लिया तो अंदर अजीब तरीन सेंसर्स और सिक्योरिटी लेयर्स उसका इंतजार कर रही होंगी। लॉकर का मेन गेट खोलने के बाद अंदर एक और स्टील का जालीदार गेट लगा होगा जिसको एक और स्पेसिफिक की के साथ खोलना पड़ेगा वरना सायरन बजना शुरू हो जाएगा। ये जालीदार गेट खोलने के बाद अंदर बिल्कुल अंधेरा होगा और उस अंधेरे के अंदर 2 अजीब तरह के मजीद सेंसर लगे होंगे। अगर उस अंधेरे के अंदर थोड़ी सी भी रोशनी की गई तो सेंसर उस रोशनी को डिटेक्ट करके अलार्म को ट्रिगर कर देगा और दूसरे सेंसर को अगर अंधेरे में कोई भी थोड़ी सी भी चीज हिलती हुई नजर आई तो वो भी अलार्म को ट्रिगर कर देगा और चोर कुछ ही सेकंड्स के अंदर पकड़ा जाएगा। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी मास्टरमाइंड चोरों ने यहाँ कई $मिलियन के हीरे चुरा लिए और फिर यहाँ से रफू चक्कर होने में भी कामयाब हो गए। पिज्जा डिलीवरी करने के बहाने एक चोर यहाँ घुसा और उसने अपनी जेब में लगे एक सीक्रेट कैमरा की मदद से यहाँ से कई हजार फोटोज क्लिक की। इन चोरों के साथ एक ऑफिशियल भी मिला हुआ था जिसने वॉल्ट के अंदर की फोटोज भी इन चोरों को दे दी। फोटोज को देखकर इन चोरों ने 3 साल तक प्लानिंग की और फरवरी 2003 में इन चोरों ने आखिरकार फैसला किया कि आज इस जगह को लूट लिया जाए। सैटरडे की नाइट को इस जगह पर कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं था क्योंकि यहाँ काम करने वाले तमाम लोग जोश होने की वजह से प्रेयर्स करने के लिए एक खास जगह पर इकट्ठे हुए थे और पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ लगे सेंसर पर 100% भरोसा था। लेकिन चोरों ने इस जगह को लूटने के लिए 3 साल लगाकर ट्रेनिंग की थी। चोर एक कार के अंदर बैठकर डायमंड सेंटर के अंदर दाखिल हुए और पीछे वाले गार्डन की एक खिड़की से ये वॉल्ट तक पहुँचने में कामयाब हो गए। लॉकर के बाहर लगे कैमरा के ऊपर इन लोगों ने एक ब्लैक शीट चढ़ा दी। फिर मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कनेक्ट करने के लिए इन लोगों ने एक छोटी सी धाती प्लेट इस डिवाइस के ऊपर चिपका दी ताकि लॉकर का गेट खोलने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्कनेक्ट ना हो सके। चोरों के साथ मिले हुए ऑफिशियल ने इन्हें डायल का नंबर पहले से ही बता दिया था और यूनिक की भी ये लोग अपने साथ लेकर आए थे। लॉकर का गेट खोलने से पहले इन लोगों ने लाइट्स ऑफ कर दी और फिर इन लोगों ने जालीदार गेट भी ओपन कर लिया।
मोशन डिटेक्टर सेंसर के ऊपर इन लोगों ने स्टायरोफोम का एक बॉक्स चिपका दिया और लाइट डिटेक्टर सेंसर के ऊपर ब्लैक टेप लगा दी। साथ लगे हुए कैमरा के ऊपर भी ब्लैक शीट इन लोगों ने लगा दी थी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि चोरों ने ये सारा काम बिल्कुल अंधेरे में किया। अलार्म का कनेक्शन कट ऑफ करने के बाद इन लोगों ने लाइट्स ऑन कर ली। लाइट्स ऑन करते ही इनके सामने $100 मिलियन के हीरे पड़े हुए थे। बिना कोई वक्त जाया किए इन लोगों ने ये सारे हीरे अपने अपने बैग में डाल लिए और 5:30 पर ये लोग उसी कार में बैठकर वापस चले गए। ना ही कोई अलार्म बजा और ना ही किसी को कानों कान खबर हुई। अपने आप को बचाने के लिए इन चोरों ने हाथों पर जो ग्लव्स पहने हुए थे वो भी जाते हुए जला दिए। लेकिन इनका एक साथी नर्वस हो चुका था। उसने गाड़ी में बैठते वक्त आधा खाया हुआ सैंडविच बाहर फेंक दिया और बदकिस्मती से बाहर लगे हुए कैमरा के अंदर चोर की ये हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। सैंडविच से डीएनए निकाला गया और डीएनए की मदद से उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लिया गया और फिर इन चोरों का एक साथी पकड़ लिया गया। इस चोर को 10 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस ऑफिसर्स ने इस चोर को बहुत मारा पीटा, लेकिन ना ही उसने पैसों के बारे में कुछ बताया और ना ही अपने किसी दूसरे साथी का नाम बताया। यार 10 साल के बाद उसे भी छोड़ दिया गया। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर ये चोर हमारे मुल्क में होता तो इसके साथ क्या सलूक होना था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।